गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत एक शिक्षा पर साखी लेकर। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। चलिए साथ संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक साधु ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का समय था और सम्राट बगीचे में घूमने निकला था। संयोग की बात है कि साधु को सामने ही सम्राट मिल गया। साधु ने अपना पात्र उसके सामने रख दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? साधु ने कहा, कुछ भी दे दो, शर्त यही है कि मेरा पात्र पूरा भर जाना चाहिए। मैं थक गया हूँ, यह पात्र कभी भरता ही नहीं। सम्राट हंसने लगा और कहा कि तुम पागल मालूम होते हो। साधु ने कहा, पागल न होते तो साधु क्यों होते सम्राट? सम्राट ना होते? ये छोटा सा पात्र भरता ही नहीं। फिर सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि लाओ, इसे सोने की मोहरों से भर दो और इस साधु का मुंह सदा के लिए बंद कर दो। साधु ने कहा कि मैं फिर याद दिला दूं कि भरने की कोशिश अगर आप करते हैं तो शर्त यह है कि जब तक पात्र भरेगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटाऊंगा। सम्राट ने घमंड से कहा कि तू घबरा मत, इसे हम सोने से लबालब भर देंगे, हीरे जवाहरातों से भर देंगे। लेकिन जल्द ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। जब सोने की मोहरें डाली गई और वह गुम हो गई, हीरे डाले गए और वह भी खो गए, लेकिन सम्राट भी जिद्दी था और फिर वह साधु से हार कैसे माने? यह भी तो उसे जचता नहीं था, उसे उचित नहीं लगता था। इसलिए अपनी राजधानी में सूचना पहुंचाई। सूचना सुनकर हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सम्राट अपना खजाना खाली करता चला गया। उसने कहा कि आज दांव पर लग जाना है, सब डुबा दूंगा, मगर उसका पात्र भरकर ही रहूंगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट के कभी न खाली होने वाले खजाने खाली हो गए, लेकिन पात्र नहीं भरा, सो नहीं भरा। वह गिर पड़ा साधु के चरणों में और कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मेरी अकड़ निकल गई। मेरी अकड़ आपने निकाल दी, अच्छा किया। मैं तो सोचता था कि मेरे पास अक्षय खजाना है, लेकिन यह आपके छोटे से पात्र को भी न भर पाया। बस अब एक ही प्रार्थना है कि मैं हार गया हूँ, मुझे क्षमा कर दे। मैंने व्यर्थ ही आपको वचन दिया था कि आपका पात्र भरने का, मगर जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे बताते जाओ। मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठेगा कि यह पात्र क्या है, किस जादू से बना है? साधु हंसने लगा। उसने कहा कि किसी जादू से नहीं, इसे आदमी के हृदय से बनाया गया है। न आदमी का हृदय भरता है और ना ही यह पात्र भरता है। इस जिंदगी में कोई और चीज तुम्हें छका नहीं सकेगी। तुम्हारा पात्र खाली का खाली रहेगा। कितना ही धन डालो इसमें, सब इसमें खो जाएगा। यह पात्र खाली का खाली ही रहेगा, भरे नहीं भरता, भरने से भी नहीं भरता, न कभी भरेगा। यह तो केवल परमात्मा से ही भरेगा, क्योंकि परमात्मा अनंत है। हमारी प्यास अनंत है। हमारा परमात्मा और अनंत को सिर्फ अनंत ही भर सकता है और कोई नहीं। इसलिए हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। बस मालिक के आगे यही विनती करनी चाहिए कि मालिक, जो तूने दिया है उसके लिए तेरा शुक्र है, और उसका उपयोग मालिक के उन दीन दुखी बंधुओं के लिए करना चाहिए। अपना दिल बड़ा रखते हुए सबकी मदद करें, तभी हम उस परमपिता परमात्मा की खुशी को हासिल कर पाएंगे। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ अवश्य जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए, जो सम्राट के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में।
साध संगत जी, जगत भिखारी फिरत है, सबका दाता राम। ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। आशा करती हूँ कि आप सभी को भी ये साखी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी।